नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जनन से है। जनन क्या होता है? देखिए, कक्षा 12 और 10 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा कि जैसे जीवों में जनन क्या होता है, यानी जीवों में जनन क्या होता है, ये कौन सी विधि इसके अंतर्गत क्या होता है। देखिए, जनन का अर्थ होता है अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब ये जो जनन होता है, इस विधि के द्वारा जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वह एक कोष की हो चाहे वह बहुकोष की हो, जितने भी जीवधारी होते हैं वह अपने समान नए संतान को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जनन किसे कहते हैं? अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ये जानते रहिए कि जनन के विधि के द्वारा, यानी इसी विधि के द्वारा ही जो जितने भी जीवधारी होते हैं सबकी होती है, उनकी वंशागतियां बनी रहती हैं। अर्थात ऐसे प्राणी विलुप्त नहीं हो पाते हैं। और ये तो फिक्स है कि जितने जीव पैदा होंगे उनकी कहीं न कहीं कभी न कभी मृत्यु होगी। और जिसकी जो मृत्यु होती है उनका अस्तित्व यानी खत्म होता है, तब नया संतान अपने जैसे उत्पन्न करता है, और वही अपने जैसे नया संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहा जाता है। क्योंकि जनन वाला शब्द रिप्रोडक्शन से शब्द से मिलकर बना है, और रिप्रोडक्शन का मतलब री मतलब हो गया पुनः, प्रोडक्ट मान होता है उत्पाद, यानी यहाँ उत्पाद से मतलब है नए संतान को निर्माण करने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है। अब जनन के अंतर्गत आप जानते हैं जितने भी प्राणी होते हैं उनका कहीं न कहीं एक जीवन अवधि होता है, वह कभी न कभी उसकी मृत्यु होती है। तो एक पॉइंट होती है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि। देखिए, जीवन अवधि क्या होता है? अब जो प्राणी पैदा होगा उसकी मृत्यु होगा ही, यानी जो जंतु पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगा। यानी जन्म से लेकर, यानी जो प्राणी जो जन्म लिया है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय, यानी प्राकृतिक मौत के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत के बीच के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। तो जनन किसे कहा जाता है? जैसे जो भी प्राणी होते हैं अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जितने भी प्राणी जन्म लेंगे उनकी कभी न कभी मृत्यु होगी, और जो मृत्यु होगी उन्हीं से बना है जीवन अवधि। क्योंकि जीवन का मतलब होता है लाइफ, और अवधि मान होता है समय, यानी उनकी जीवन समय क्या है? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जैसे कोई प्राणी पैदा हुआ है, मान लीजिए यहाँ से 1 साल पैदा, यानी कि वह 65 साल तक जिया, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक मर गया, और यदि उसका जीवन पूरा हो गया, काम करना बंद हो गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो 1 से लेकर जो 65 वर्ष की जो बीच का समय था वो इसकी जीवन अवधि कहलाता है। तो बात समझ में आया कि जनन क्या होता है और जीवन अवधि क्या होता है। फिर आगे बात करेंगे कि भैया कि लोग प्राणी जनन क्यों करते हैं। तो आप जानिए कि वह अपना वंश बढ़ाने के लिए, यानी अपनी वंशागति को बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया किया जाता है, और अगर यह प्रक्रिया न हो तो उस वंश का विलुप्त हो जाएगा, उस वंश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी अपने वंश के अस्तित्व बचाने के लिए जनन की प्रक्रिया की जाती है। और एक कोष की, बहुकोष की, पौधों, जंतु यानी विभिन्न प्रकार के प्राणियों में जनन विभिन्न विधियों या विभिन्न प्रकार के द्वारा होता है। तो आप लोगों को हम जनन का प्रकार अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।